करेंगे, पंजे खोलेंगे, बंद करेंगे। कोई मैसेज आया सीमान जी। जी भाई साहब। ओह यस, थैंक यू भाई साहब। ओके, पैरों के पंजों से सूक्ष्म व्यायाम शुरुआत करते हुए पंजे खोलेंगे, बंद करेंगे। सांसों पर ध्यान, हाथ घुटनों पर या साइड पर सपोर्ट के लिए। सांस सामान्य करें, लंबी गहरी सांस, ब्रीद इन ब्रीद आउट। पंजे आगे खींचेंगे, पीछे खींचेंगे, आगे खींचे मूवमेंट के साथ घुटनों में, जंघाओं में, काफ मसल, सारी जगह पर तनाव, खिंचाव महसूस करें। चाहे तो आंखें बंद कर ले और अंतर्गत ध्यान करें। रोटेशन राइट टू लेफ्ट, 2 3 4 5। ऑपोजिट डायरेक्शन, 1 2 3 4 5। राइट पैर को घुटने से मोड़ते हुए छाती से नीचे 5 बार, 2 3 4 5। घुटने से पकड़ते हुए हवा में, 1 2 3 4 5। लेफ्ट पैर के घुटने पर रखते हुए एंकल रोटेशन, 3 4 5। ऊपर दिशा में, सिटिंग टॉल, स्पाइन स्ट्रेट, कंधे रिलैक्स, 4 5। घुटना पकड़े राइट वाला जमीन से लगाए, लोअर स्पाइन में खिंचाव महसूस करें, ओपनिंग अप योर इनर थाई। घुटना ऊपर नीचे, छाती से नीचे, 2 3 4 और 5। तलवे की मालिश, अच्छी सी रबिंग, अपने अंगूठों से दबाते हुए हर चैनल्स को रबिंग। एंकल रोटेशंस, अच्छे सी मसल, सीधे स्पाइन रखें, स्टैंडिंग सिटिंग टॉल। हम इस तरह से बैठते हैं तो ऐसा थोड़ा सा झुक जाते हैं, अपने शोल्डर्स को ऊपर करके रोल करके पीछे करें, एकदम सीधा बैठे। इससे आपकी लोअर स्पाइन सब थोड़ा मजबूत होता है। अपने आप को सीधा होल्ड करने में काफ मसल्स पर मालिश और रिलैक्स। दूसरे पैर से छाती से नीचे 5 बार, 3 4 5। हवा में, 1 2 3 4 5। एंकल रोटेशन, 2 3 4 5। ऊपर दिशा में, 3 4 5। घुटना जमीन से, लोअर स्पाइन महसूस करें, दोनों सिट बोन्स आपकी जमीन पर हो इसका ख्याल। ऊपर नीचे, छाती से, 2 3 4 5। तलवों की रबिंग, चैनल रबिंग। यहाँ पर आपने एंकल रबिंग कस के पकड़े दोनों हाथों से, काफ मसल्स तक ले जाए और रिलैक्स। अब दोनों को पतंगासन में बैठते हुए थोड़ी सी बटरफ्लाई मूवमेंट कर लेंगे। देखिए, इतनी देर में शरीर गर्म हो जाता है, ऐसा लगता है हीटर बंद करें। सांसों पर ध्यान, बटरफ्लाई मूवमेंट्स, घुटनों को जमीन से लगाने की कोशिश, ट्राइंग टू गेट योर नीज, बोथ योर नीज टुवर्ड्स द फ्लोर। टाइटन अप योर पेल्विक मसल्स, फोकस ऑन योर ब्रेथ। साधना की शुरुआत में, beginning of our asanas and pranayam, this is a good pose to sit in and do your internal scanning, अंतर्गत ध्यान।
नासिकाओं पर ध्यान. Focus on your nostrils. Observe your breath. चेहरे पर मुस्कान. Gentle smile. Feel the joy in your heart. Let's start with gratitude. शरीर, मन, आत्मा से धन्यवाद. आज सुबह उठ के हम सूरज देखेंगे, इसके लिए धन्यवाद. Gratitude for being awake, being on this yoga mat. Thanking your entire body, your mind and your soul. With that joy, increase your butterfly movements. पतंग movement थोड़ी और तेज. सभी के लिए धन्यवाद करते हुए sending gratitude for everybody on this planet, for the 5 elements, पृथ्वी, आकाश, हवा, वायु, पानी, अग्नि, इन सब का धन्यवाद करते हुए पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है. Thanking your friends, family, your work colleagues. Extreme gratitude for everything that you have. Think about all that you possess. आपके पास जो भी है और उसके लिए धन्यवाद. धीरे से पतंग आसन स्लो करते हुए स्थिर हो जाएंगे. सांसों पर ध्यान और रिलैक्स. घुटनों तक अपना हाथ सरकाएं. Take your hands up to your knees. Press both your knees towards the floor. And open your eyes. Relax. What a great way to start a day with gratitude. Now we'll do some sideward stretching. हाथों को लंबी सांस भरें. Breathing in, hands up. Breathing out, twist your right. Increase that micro twist. Looking back, 1 or 2 breaths here. Breathing in, come forward, raising hands. Breathing out to your left. Micro twist adjustment. Feel that stretch in your shoulders, your spine. Looking back. Once more, breathing in, up. Breathing out to the right. सांस भरें आगे. लेफ्ट की ओर चलें. सांस भरें आगे आ जाए. राइट हैंड को घुटने के नीचे रखिए. palm facing upwards. Right hand under your knee. Deep breath in. Left hand ऊपर और right की ओर झुकेंगे. Bending to your right. Make sure both your sit bones are on the floor. Right hand elbow is touching the floor. And gently increase that stretch. Looking up. Feel that stretch increase even more. If you are bending backwards, twist your body a little bit forward. Feel that stretch increase more. Left side, all that stretch through your spine, your left side. Breathing in, come up. We'll do it on the other side. लंबी सांस भरें. हाथ ऊपर. सांस छोड़े. लेफ्ट की ओर झुकेंगे. लेफ्ट वाला हाथ कोहनी से जमीन पर लगाएं. खिंचाव को महसूस करें. हमारी दोनों सीट की कुर्सी जमीन पर हो, इसका ख्याल. 1 से 2 सांसें गर्दन ऊपर करते हुए बगल से देखें और लंबा खिंचाव महसूस करें. हाथ थोड़ा और सीधा कर दे ऊपर वाला. देखिए कैसे खिंचाव बढ़ता है. लंबी सांस भरे ऊपर आ जाए. रिलीज. हाथों को साइडवर्ड्स लेके थोड़ा झटक लेंगे. अब हाथ शोल्डर्स की रोटेशन. palm facing up, palm facing down. Give that nice big rotation all the way from your hand to your shoulders. 4, 5. मुट्ठी बनाए. मुट्ठी आगे ले आए. Rotate your fist. 4, 5. उप दिशा में. 3, 4, 5. मुट्ठी खोले. 3 बार हाथ को आगे झटके. And 3 times sideways. Just giving that jerks. 3 times upwards. 1, 2, 3. Skanda Chalak. Shoulder rotations. Deep breath in, breathing out. सांस भरे ऊपर. सांस छोड़े नीचे.
पूरक ऊपर, नीचक नीचे, उप दिशा में. Breathing in up, breathing out down. So slow movements, feel that stretch in your shoulders. 4 और 5. Are you relaxed? पद्मासन, अर्ध पद्मासन या साधी पलाटी में बैठ जाए. Connect with your neck. We're going to do some neck rotations. Focusing on breath. Chin down. Breathing in, chin up. Breathing out, chin down. Once more up. एक बार और नीचे. यहाँ से neck rotation right to left. Breathing in, going back. And breathing out, coming forward. सांस भरेंगे, गर्दन पीछे ले जाए. सांस छोड़े, गर्दन आगे. Updisha, opposite direction. Slow, steady movements. Release all the tension in your neck. Observe each crackling sound. Looking straight. Hands in Dhyan Mudra, or you can keep it just near your navel. Left hand down, right hand up, both the thumbs touching each other. Eyes closed, sitting tall. सांसों पर ध्यान. ब्रह्म मुद्रा में ओम की ध्वनि करेंगे. गर्दन को ले जाए राइट की ओर. We're going to do the Brahma Mudra Om sound. Twisting your neck to your right. Take it as far as you can to the right. Deep breath in and Om ki dhwani. Ah. Taking your neck to the left. Deep breath in Om Swav. मूल पर लगा हो इसका ध्यान. Ah. Ah. Looking in the front. Take your head upwards, facing the sky. Ah. Ah. Looking down, chin to your chest. Deep breath in. Ah. ध्यान एकदम मध्य में. Looking straight. Focus on your breath. मूल बंद, navel lock. Deep breath in and long Om sound coming from your navel. Ah. Om Bhurbhuva Swaha Tatsahaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonaha Sachodayat. Rubbing your palms together, put it on your face. पैर के खोल लेंगे थोड़ा सा. घुटनों को राइट टू लेफ्ट टर्न करते हुए ट्विस्ट करें. थोड़ा सा मूवमेंट ले आए. आइए सूक्ष्म व्यायाम से चलेंगे आसनों की ओर. मूविंग टुवर्ड्स आवर आसनास. We start with our cat and cow pose asan. Taking twisting around, coming on all fours. सांसों पर ध्यान रखते हुए cat and cow pose. ये cat और cow pose जो है बहुत ही important है. हमारी स्पाइन को पूरी अलाइन करता है. स्पाइन से हमारी सांसें जो ऊपर से नीचे ट्रैवल करते हैं, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम अलाइनमेंट में आ जाता है.
नीचे देखेंगे सांस छोड़ेंगे, ऊपर देखेंगे सांस भरेंगे. Breathing out when you look down, breathing in when you look up. Slow, steady movements. When you're looking down, feel that stretch in your spine. Hold that stretch for some time. Tuck your stomach in. Pull that navel right inside and feel that stretch. Release. Gently coming on your toes, raising yourself up, walking your legs. Downward dog position. माउंटेन पोज में आते हुए थोड़ा सा अपने पैरों को थोड़ा सा खींचे, चलाएं. धीरे से अपने पैरों को ले जाए अपने हाथों की ओर. कमिंग टुवर्ड्स योर हैंड्स, जेंटली रेजिंग योरसेल्फ अप. आइए यहाँ पर हम 2 मिनट की जॉगिंग कर लेते हैं. योगिक जॉगिंग अपनी अपनी क्षमता से कीजिएगा. योगिक जॉगिंग कोशिश होगी हमारी हार्ट रेट बढ़ाने की. स्मार्ट वॉच हम सभी पहनते हैं. अपनी हार्ट रेट कहाँ है देख लें और कोशिश करें हार्ट रेट को अगर 78-80 पर है तो 120-130 ले जाएं. हाई ब्लड प्रेशर वाले कृपया ध्यान से करें. किसी को घुटनों की तकलीफ हो धीरे से जॉगिंग करें. आर्थराइटिस, you know your body best. Work with your body. I believe everybody who's joined this morning is a regular yogi. You've been coming to the class regularly. You understand that yoga. हाँ, and सारे रेगुलर वाले. हाँ, बस तो फिर ठीक है. बस चले. थोड़ी घुटनों को टच कर लेते हैं. पीछे से पीठ को टच करते हुए. आगे से पैरों को टच करते हुए. रिलैक्स. मुक्तौती मुंह से सांस छोड़ते हुए घुटनों पर हाथ. ब्रीथिंग आउट फ्रॉम योर माउथ. घुटनों की रोटेशन यहाँ पर राइट टू लेफ्ट 3 बार. 3 times right to left and 3 times left to right. Good exercise for your knees. Check your heartbeat. Yes, it was up at 125 for me. And this position is coming down. You get to relax. Knees in, side out, outside in. Coming up. सांस सामान्य हो गई है. थोड़ी सी यहाँ पर ताड़ासन कर लेंगे. ताड़ासन के लिए अपना हाथ अपना मस्तक पर रखते हुए लंबी सांस भरे. एड़ियां उठा ले. सांस छोड़े. एड़ियां नीचे. 3 बार. आखिरी बार में लंबी सांस भरे ऊपर चले. होल्ड योर ब्रेथ इन. 4, 5. नीचे आ जाए. सांस छोड़े. आइए यहाँ पर चल देंगे हम अपनी एड़ियों पर आगे पीछे. पैरों की साइड्स पर चलते हुए आगे पीछे. 10 स्टेप आगे, 10 स्टेप पीछे.
ये हमारी स्पाइन की अच्छी सी मसाज हो रही है। और पैरों के अंदर की साइड पर चलते हुए पंजों के अंदर की साइड की मसाज। आइए थोड़ी सी साइड में ट्विस्ट कर लेते हैं, पैरों का अंतर बनाते हुए कोणासन, त्रिकोणासन, कटी चक्रासन। पहले चलेंगे यहाँ पर कोना कटी चक्रासन में 10 से 20 बार अपनी अपनी स्पीड से कीजिएगा। कोशिश होगी पैरों के पंजे एकदम स्थिर हो, सिर्फ कमर से ट्विस्ट, पीछे जाए, सांस छोड़े। ये साइड वर्ड्स, थोड़ा सा पैरों में अंतर बनाते हुए दोनों हाथों को साइड पर, राइट हैंड 45 डिग्रीज एंगल पर, लंबी सांस भरे, राइट की ओर झुके, सांस छोड़े, नीचे चले। 2, 3, 4, 5, सांस भरे ऊपर आ जाए। दूसरी ओर से। 2, 3, 4, 5, कमिंग अप। दोनों पैरों में थोड़ा सा और अंतर बढ़ा ले, पैरों के पंजों को टच करते हुए 10 से 20 बार कमर में ट्विस्ट। पैरों का अंतर थोड़ा सा और बढ़ाए, मस्तिष्क को जमीन पर लेटा है। यहाँ पर लंबी गहरी सांसें लेते हुए सांस सामान्य करें। हाँ। इनर थाइस में खिंचाव महसूस करें। यदि आपकी हाइट ज्यादा हो तो पैरों का अंतर और थोड़ा बना ले, इससे तनाव खिंचाव बढ़ता है। फील द स्ट्रेच इन योर इनर थाइस। जेंटली कमिंग अप, पैरों को अंदर सरकाते हुए लटक ले पैर। आइए अच्छी सी तैयारी कर लिए हमने, मूव टूवर्ड्स अवर सूर्य नमस्कार। आप सभी जानते हैं सूर्य नमस्कार अपनी अपनी स्थिति से कीजिएगा, फास्ट या स्लो आपके ऊपर है। कोशिश यही होगी कि हर पोज के साथ सांसों पर ध्यान दें। एंगेज योर ब्रेथ विथ योर सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। फॉरवर्ड बेंड, सांस छोड़ते हुए। ओम सूर्याय नमः। सांस भरे, राइट लेग पीछे। ओम भानवे नमः। सांस छोड़े, दूसरा पैर पीछे। ओम खगाय नमः। दंडासन स्थिति। कोशिश होगी हमारी ये करते हुए कि हम सूर्य की ओर फेसिंग करें, इस डायरेक्शन में आप अपना सूर्य नमस्कार करें। देखो सूर्य नमस्कार इज सैल्यूटेशन। नीचे चलेंगे भुजंगासन। ओम पूषणे नमः। स्नेक पोज। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सांस छोड़े, माउंटेन पोज। ओम नरीचे नमः। राइट लेग आगे। ओम आदित्याय नमः। दूसरा पैर आगे। ओम सवित्रे। हाँ, सांस भरे ऊपर। ओम अर्काय नमः। नमस्कार मुद्रा। ओम भास्कराय नमः। दूसरी ओर से करेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः।
ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। लेफ्ट लेग फॉरवर्ड। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। समय है हमारे पास 3 मिनट का। अपनी अपनी स्पीड से सूर्य नमस्कार करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। राइट लेग फॉरवर्ड। 9, 10, 11, 12। लेफ्ट की ओर से। स्पीड इज नॉट इम्पोर्टेंट, टेक्निक के ऊपर ध्यान दें। अपने सूर्य नमस्कार के हर मूवमेंट के साथ अपनी सांसों को जोड़ें। स्पीड तो धीरे धीरे अपने अपने आप बढ़ जाएगी। आप सभी ने देखा होगा, जैसे मुझे आर्थराइटिस है, ये पैर आगे लेने में तकलीफ होती है, लेकिन गिव अप नहीं करना है। लचीलापन आता है, धीरे धीरे भी प्रैक्टिस करते हुए इसको नियमित करेंगे तो। इन सब चीजों में आगे बढ़ने के लिए, जैसे अष्टांग योग के 8 लिंक्स के बारे में भाई साहब ने बताया, उसे नियमित प्रैक्टिस में लाना है। इससे हमारी योग साधना आसपास थोड़े से और गहरे हो जाएंगे। आइए, समय हो चुका है, योगा मैट पर लेट जाएंगे। आपका आखिरी जो सूर्य नमस्कार है उसे पूरा करते हुए और लेटकर आसनों की ओर बढ़ेंगे। सांसों को यहाँ सामान्य करें। पैरों में अंतर, हाथों में अंतर। लंबी गहरी सांसें। मकर आसन की स्थिति में पहली विधि से सांसों को सामान्य लाने के लिए ये बहुत अच्छा है, इसमें आसन भी हो जाता है। लेफ्ट की ओर ट्विस्ट, मस्तिष्क राइट की ओर, कमर से थोड़ा सा और ट्विस्ट बढ़ाए। सांस सामान्य है तो यहाँ पर कपालभाति, या तो यहाँ स्थिर होते हुए लंबी गहरी सांसें। दोनों घुटनों को ले जाएंगे दाईं ओर, मस्तिष्क जाएगा बाईं ओर। कमर से थोड़ा सा और ट्विस्ट बढ़ाए। ऊपर ले आए दोनों घुटने, पैरों में अंतर योगा मैट की किनारी पर ले जाए, फिर से दोनों घुटने सुला देंगे। लेफ्ट की ओर, मस्तिष्क राइट की ओर। दूसरी विधि, घुटने जमीन पर हो इसका ख्याल।
यदि किसी को कुछ ना समझ आए कृपया आप पूछ ले। दोनों पैर दूसरी ओर। कमर दर्द के लिए बहुत लाभदायक है। जो लोग डेस्क जॉब करते हैं उनके लिए बहुत लाभदायक है कि हमारा स्पाइन थोड़ा लचीला हो, मोबिलिटी बनी रहती है। तीसरी विधि, दोनों पैर को सुला दे। राइट पैर घुटने से मोड़ते हुए लेफ्ट हैंड से इस घुटने को पकड़े और लेफ्ट साइड पर इस घुटने को सुला दे। दूसरे हाथ से राइट पैर मोड़े और इसे पकड़ ले। दूसरी ओर से लेफ्ट घुटना मोड़ेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट घुटना पकड़े, इसे राइट की ओर सुला दे, मस्तिष्क अपना लेफ्ट की ओर। हाथ से दूसरा पैर मोड़ते हुए इसका पंजा पकड़ ले। ट्विस्ट को महसूस करें। यहाँ से चलेंगे आसनों के फ्लो में। पवन मुक्तासन, नावासन, सर्वांगासन, हलासन। अपनी अपनी क्षमता से कीजिएगा। किसी को तकलीफ हो, हाई ब्लड प्रेशर, कोई आसन ना कर पाए, बी माइंडफुल, पूछ लीजिएगा वीडियो ऑफ करके। आइए सीधे सोते हुए पवन मुक्तासन की स्थिति। राइट पैर को मोड़ते हुए राइट पैर का पंजा पकड़े और अपना मस्तिष्क ले जाए घुटने की ओर। पैरों की अदला बदली। फिर से 30 काउंट की कपालभाति। दोनों पैरों को सुला दे। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए दोनों पैरों से कर लेंगे पवन मुक्तासन। इसके बेनिफिट आप सभी जानते हैं। पैरों को नीचे रखते हुए यहाँ से नाव आसन में चलेंगे 5 बार और फिर हलासन, सर्वांगासन शुरुआत करें। आप सर्वांगासन पहले करें, यह हलासन ये आपके ऊपर है। शरीर पर प्रभाव ऑब्जर्व करें आपके आसन का। देखिए सांस कैसी चल रही है। कुछ सेकंड यहाँ होल्ड करेंगे। अगर सर्वांगासन में है तो कंधों पर वजन, सर्वांगासन में हलासन में चले, हलासन में तो सर्वांगासन है।
धीरे से अपना आसन छोड़ेंगे एंड रिलैक्स। 2 से 3 सामान्य सांस ले, पूरी सांसों को सामान्य करें, फिर इसका उपासन करेंगे। फिश पोज में अर्धमच्छेद्रासन। उसके लिए सोते सोते सारी पलाठी लगा ले। पद्मासन पद्मासन या सारी पलाठी में घुटनों को पकड़े, ऊपर नीचे करे, इससे स्पाइन पूरी जमीन पर लग जाती है। धीरे से घुटनों को जमीन पर सुला दे और अपने मस्तिष्क को उठाते हुए पीछे की ओर देखे। स्पाइन में कर्व आ जाता है। हाथों को उठाए जंघाओं पर रखे, यहाँ पर स्थिर हो जाए और कपालभाति। जेंटली मस्तिष्क उठाए, इसे जमीन पर सुला दे। अपनी पलाठी खोल ले, एक तरफ टर्न हो जाएंगे, पेट के बल कुछ आसन कर लेंगे। पेट के बल आते हुए टीवी पोज में मकरासन, घुटनों की अच्छी सी एक्सरसाइज 20 बार। दोनों घुटने एक साथ। आप सभी अपना अनुभव दीजिएगा। अगर आप मेरी तरह है तो मुझे सुबह उठने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, शरीर अभी ठंडी की वजह से एकदम स्टिफ हो जाता है, लेकिन योग साधना करने के बाद एकदम से स्फूर्ति आ जाती है। यदि आपको भी ऐसा होता हो, जरूर शेयर कीजिएगा अपना अनुभव। आइए, यहाँ पर भुजंगासन पेट की चर्बी कम करने के लिए बहुत लाभदायक है। भुजंगासन में आप छाती के पास हाथ रख सकते हैं या फ्रंट में रखें या मस्तिष्क रखते हुए, दोनों ही सही है। अगेन, पेट की चर्बी कम करनी हो तो दिन में 100-200 बार खाली पेट जरूर करें। ऊपर जाए सांस भरे, नीचे आए सांस छोड़े। फिर हो जाए यहाँ पर सर्पासन। दोनों हाथों को एक दूसरे में पिरोते हुए आगे से शरीर ऊपर करे, पीछे से घुटने ऊपर और सर की तरह साइड टू साइड रोल करते हुए बीच में जाएंगे। तब हवा भरी हो, सांस अंदर, साइड पे सांस छोड़े, घुटने जमीन से ना लगे इसका ख्याल। पेट के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स की, एब्डोमेन की अच्छी सी मालिश। और स्थिर ऊपर आते हुए चाइल्ड्स पोज में पेट से प्रेशर हटा ले। 1 से 2 सांसें। मंडूकासन। वज्रासन में बैठते हुए मुट्ठी बनाए, मुट्ठी नाभि पर, पूरी सांस बाहर। दूसरी विधि, हथेलियां खुली, अपनी क्षमता से कपालभाति करें। सांस फूली हुई हो तो यहीं पर रुक जाए और अपने पूरे शरीर को स्कैन करें।
और तीसरी आखिरी विधि, आखिरी विधि में हाथ की कटोरी बनाते हुए आप रोल करें, या एक हाथ की मुट्ठी बनाए, मुट्ठी नाभि पर, दूसरी हथेली खुली उसके ऊपर। यूं लगेगा जैसे पेट में अपने दिल की धड़कन चल रही है। ऊपर आ जाए, इसका उपासन करेंगे, सुप्त वज्रासन या उष्ट्रासन। आप सभी जानते हैं कैसे करना है। पैरों के पंजे सुलाए रख सकते हैं या इसको उठाकर रख सकते हैं। अगर आप उष्ट्रासन करें, बैकवर्ड बेंड, कपालभाति यदि सांस सामान्य है। ऊपर आ जाएं, सीधे यहीं से चलेंगे गौमुख आसन, राइट पैर के पंजे पर बैठ जाए। अगर लेफ्ट घुटना ऊपर है तो लेफ्ट हैंड आगे से पीछे। मस्तिष्क सीधा, स्पाइन स्ट्रेट, कपालभाति यदि आपकी सांसें सामान्य है। पैरों की अदला बदली, दूसरी ओर से गौमुख आसन कर लेंगे। के वक्रासन, दोनों पैरों को सीधा करते हुए राइट घुटने को मोड़े, इसे दूसरे घुटने से क्रॉस करा ले, राइट की ओर ट्विस्ट, लेफ्ट हैंड ऊपर से घुटने को क्रॉस कराते हुए पेट पर प्रेशर, इसका पूरे एब्डोमेन के ऑर्गन्स की अच्छी सी मसाज। दूसरी ओर से तीनों आसन अच्छी सी 3 बार शेप की दहाड़। गला थोड़ा सा सहला लें और 3 बार अच्छी सी हंसी, उसके बाद से लगे हम अपनी योग साधना की ओर। फिर पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सादी पलाटी, किसी भी स्थिति में बैठ जाए। आंखें बंद, सांसों पर ध्यान। ओम की ध्वनि। हाँ।
ओम के स्वर का प्रभाव ऑब्जर्व करें शरीर पर। क्या शुरुआत के ओम और इस ओम में कोई अंतर था? क्या ये ध्वनि ज्यादा आपकी नाभि से उठी? आइए क्रियाओं से शुरुआत करेंगे हम। वज्रासन या इसी स्थिति में बैठते हुए भस्त्रिका। पूरी नासिकाओं की शुद्धि हो जाएगी इसमें। भस्त्रिका के लिए मुट्ठी बनाते हुए हाथ ऊपर नीचे 20 बार, आगे से इस तरह से और साइडवर्ड्स। शुरुआत करते हैं। फॉरवर्ड बेंड करते हुए चाइल्ड्स पोज में सांसों को सामान्य करें। हथेलियों में ऊर्जा को महसूस करें। दिस इज योर प्योर एनर्जी। आए ऊपर आते हुए कपालभाति की ओर चलेंगे। कपालभाति आप सभी जानते हैं, स्पीड इज समथिंग दैट कम्स ऑटोमेटिकली। अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से कपालभाति करें। द effort is in leaving the breath out, sitting in Padmasan, Ardha Padmasan, or just plain folded legs. Keeping your hands in Dhyan Mudra. Dhyan Mudra is where your thumb is touching your first finger. Chin slightly raised upwards when you're doing Kapalbhati. Just very slight tilt. Focus in between the center of your eyebrows. Take a deep breath in and breathing out. From here, you're just focusing on breathing out. The breath comes in automatically. The meaning of Kapalbhati is Kapal means forehead, Bhati means like a forehead, shining forehead. It's when we're releasing all the toxins from our body, from our mind, through breathing out, gives us a more clarity in our thoughts. Our brain becomes sharper. The toxins from the body are gone. It's a very good kriya to practice daily. You can start with 5 minutes, take it to 15 minutes. People practice Kapalbhati for 20, 30, even 1 hour. The thing is, we can't see the toxins leaving our body, so we can't understand how this works, but it is like magic. You can get rid of so many of your ailments, especially chronic diseases, by practice of Kapalbhati. Remember to do it on an empty stomach, please. जो एडवांस्ड योगीज हैं वो यहाँ पर शीर्षासन में कर सकते हैं, या स्टैंडिंग इन माउंटेन पोज यू कैन डू योर कपालभाति. जस्ट deepens your breathings, gets more effective. I will just do in mountain pose.
Because when I do Shirshasana, I feel dizzy, so I'm not ready for it yet. So I got to listen to my body. शांत। नासिका ऊपर ध्यान। Focus on your nostril. This is Kevalya Kumbhak, absolute bliss where you have no breath. Everything is on a standstill. No thoughts in your mind. Your body is absolutely still. This is your ideal state of awareness. This is your state of manifesting. Just observe the very slow breathing of breath that's happening. Take that awareness with your breath. देखें ये सांस कहाँ जाती है, कैसे बाहर आती है। दोनों सांसों में समानता। इन सांसों के साथ जुड़े।
Moving ahead to Antar Kumbhak. Deep breath in, taking that breath in, holding the breath and putting on all your three locks, your navel lock, your abdomen lock, and your throat chakra lock. Hold that breath for the count of 30 if you can, or release if you want to before that. Once more, giving 100% oxygen to all the neurons and cells in your body, the 8 trillion cells. Baya Kumbhak. Entire focus is on breathing out, and you empty your stomach and then you put your three locks in. This is about emptying everything from your body, all your breath out. With this external breath, Baya Kumbhak, you can give an affirmation that I'm releasing all the toxins from my body. Once more, पूरी सांस बाहर छोड़ते हुए मन में यही विचार कि शरीर से, मन से सारे टॉक्सिन्स बाहर जा रहे हैं. सामान्य सांसें, normal breath. Feel that energy in your body. You've taken deep breaths in and energized every cell. You have released all the toxins from your body. Body is in absolute state of calm. Agnisar, fire belly. We'll practice fire belly Agnisar, where you breathe out. Just put your Muladhara chakra on and move your stomach front and back. अग्निसार में पेट आगे पीछे करना है अपनी क्षमता से. Breathing out on an empty stomach. किसे नहीं करना आप सब जानते हैं. किसको हर्निया हो, किसी तरह की पेट की सर्जरी हो, कृपया अवॉइड करें. एक से दो सामान्य सांसें. यहाँ से अनुलोम विलोम की ओर चलेंगे. Alternate nostril breathing. If you breathe in for 5 seconds, you should breathe out for 10 seconds, a longer breath out. Starting with left nostrils always. Take your right hand, bend your first two fingers, put your thumb on those two fingers, and then hold your right nostril with your thumb.
Most effective pranayam for depression, anxiety, stress can be practiced anytime through the day. You're bringing the balance between the sun nostril and the moon nostril. Spine straight, shoulders relaxed, chin slightly upwards. That brings your focus of your eyes towards your center of your forehead. मन में कोई विचार आए तो आने दो, उसके साथ बहना नहीं है। एक सिनेमा में पिक्चर चलती है, उसी तरह उसे आने दो और जाने दो। Your thoughts are like the birds in the sky. We know they're there, we hear them flying, we hear them making sounds, but we don't engage with them. Same thing with our thoughts. They may come, you may observe them coming and going. That's okay. Just stay with your breath. This is an ideal state to sow divine thoughts in your mind. मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है। मेरा मन शांत है। मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है।
I'm a divine soul. I have the power to create. I have the power to bring my dreams into reality. I am absolutely abundant. Everything I want, everything I need is right here. Last breath, leaving it out from the left nostril. आखिरी सांस लेफ्ट नासिका से बाहर छोड़ते हुए स्थिर हो जाएं। अपनी अंतरात्मा की शक्ति, अपना मनोबल हमने बढ़ाया है। कुछ सेकंड इसी के साथ रुकें। Ujjayi, rolling your tongue, putting it at the back of your throat, putting your chin to your chest and locking in the 3 chakras. We're going to do deep breathings. This is good for your thyroid. आप सभी जानते हैं उज्जाई कैसे करना है। किसी को प्रश्न हो तो पूछ लें। 3 से 5 आवर्तन, 3 to 5 times, with a deep breath in like a snoring sound and a deep breath out. Brahmari, अंगूठे से कान बंद. Brahmari, you're going to close your ears with your thumb, the other eyes or fingers on your eyes. Deep humming like a bee. 3 to 5 rounds. उद्गीत, ओम की ध्वनि का जाप. लंबे उद्गीत की ध्वनि नाभि से उठती हुई, taking the sound of Om right from your navel chakra up to your forehead. Om, it's the universal sound. It's the echo of this universe. Connect with that energy of the Om vibration.
हाँ। हाँ। हम्म। ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्षिक्वं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वक्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शांति। दोनों हाथों को जोड़ते हुए हाथों को रब करें. Rub the palms of your hand. Feel that raw energy of your asanas, your meditation, your pranayams. Take it to your throat chakra, energize your thyroid glands. Take it to your heart chakra, energize your sacral chakras, your navel, your abdomen, your Muladhara. Taking it all on your feet, your hands, coming to your forehead. Open your eyes, open the palm of your hands and say, Karagre Vasate Lakshmi, Karmadetu Saraswati, Karmuletu Govinda, Prabhate Kar Darshanam. Om Shanti Shanti Shanti. भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद हमें सभी को योगा से जोड़े रखने के लिए. अरुण भाई साहब आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत धन्यवाद. राज भाई साहब हमें सब योगी कम्युनिटीज को जोड़े रखने के लिए बहुत आपका